हे गैस, कैसे हैं आप लोग सब। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा होगा या दिमाग में आ रहा हो कि भाई मार्च में ऐसा क्या हो गया कि निफ्टी 1500 पॉइंट्स चढ़ गया। अभी एक हफ्ता बचा ही है, मिड कैप 10% तक भाग चुका है। और जो सेक्टर्स की बात करें तो एनर्जी सेक्टर 13%, मेटल्स 13%, पीयूसी बैंक 12%, 11%, रियलिटी और फार्मा देखो तो 10%। स्मॉल कैप इंडेक्स जो इतना गिर रहा था 12% की तेजी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं कि आखिर ये तेजी कैसे आई मार्केट में, और मार्च के मंथ में ऐसा क्या हो गया कि मार्केट अचानक से चेंज हो गई। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोई भी चीज़ मार्केट में अचानक से नहीं होती है। मार्केट एक ट्रेंड में चलता है। अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो उसका भी एक तरीका होता है, डाउन ट्रेंड में भी चल रहा होता है तो एक तरीके, गिरता भी तो जितनी तेजी से ऊपर भी उतनी ही तेजी से जाता है। आज की वीडियो में हम इसी बात पे करेंगे कि क्या रहती है रीजंस जिसकी वजह से मार्केट जो है वो अगर बेरिश है, अगर गिर रही है तो वो कैसे चेंज हो जाती है, और सडनली बुलिश कैसे हो जाती है, एंड उसका ट्रेंड कैसे चेंज हो जाता है, और उसको कैसे पकड़ सकते हैं। वो चेंज हुए ट्रेंड को हम कैसे पकड़ें कि हम नीचे ना फंसें, कि अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं और गिरने लग जाती है, जैसा आपने देखा होगा कि आप जैसे ही कोई स्टॉक खरीदते हो, कहीं से आप सुनते हो, एंड जैसे उसको आप बाई करते हो वो गिरना शुरू हो जाता है, राइट। एंड द मोमेंट यू सेल इट, वो फिर स्काई रॉकेट हो जाता है। बहुत सारे मीम्स भी आपने इस बारे में देखा होगा। तो उसी पे आज की वीडियो में हम समझेंगे कैसे इस ट्रेंड को पकड़ सकते हैं जो ये तेजी बहुत सारे लोगों से मिस हो गया। बहुत सारे लोग मिस कर गए हैं कि जो एंटर नहीं कर पाए मार्केट में और कैश के साइड में बैठे हुए हैं डरे, और उनको यकीन नहीं हो रहा कि मार्केट इतनी कैसे भाग सकती है, और हमें मौका ही नहीं दे रही कि हम एंटर करें। ऊपर खरीदने में डर लग रहा है कि अभी हम बाई कर लें और कहीं ऊपर ना फंस जाए। तो इस चीज़ को इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे अच्छे से, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज भी अगर आप देखोगे चार्ट पे, जैसे आपके सामने चार्ट खुला है निफ्टी का, अभी मार्केट बंद नहीं हुई है, करीब 3:10 3:15 के करीब हो रहा है, एंड मार्केट अबाउट टू क्लोज। और मार्केट आज भी देखोगे तो नीचे कहीं एक तो गैप अप हुई, पिछली क्लोजिंग 23,350 के आसपास थी, एंड वहां से गैप अप होने के बाद देखो कितना बड़ा रैली, मतलब 23,700 पे क्लोज हो रही है मार्केट। 23,700 तक चली गई थी, मतलब आज भी 400 पॉइंट की रैली दे चुकी है। और इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये एक डेली कैंडल चार्ट है, मतलब एक एक जो कैंडल है एक एक दिन का है, मतलब एक दिन में क्या ट्रेडिंग हुई वो आपको इसमें समरी दिखेगा। तो 23, जैसे मैंने बताया, 23,400 पे हुए, हम 23,700 पे चले गए। अब ये क्या है ना, जो बड़े बड़े फुल साइज कैंडल बनते हैं वो ये बताते हैं कि मार्केट कितनी बुलिश है। आप देखो कितने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, यहाँ से शुरू शुरू हुआ। लोग आप यहाँ से भी मान सकते हो कि कितनी बड़ी बुलिश कैंडल है। ये जो फर्स्ट बायर्स थे उन्होंने मार्केट को पुश किया, एंड ये देखो, ये कैंडल जो बनी है 22,600 से 22,800, फिर 22,800 से फिर 23,000, 23,200, 23,400, 23,700, अब जाके हम उस जगह पे आ रहे हैं जो कि हमारे लिए पिछला लेवल था, जो निकालना थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। यहाँ पर कभी भी जो पिछले लेवल के पास मार्केट आती है वहाँ पर आकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं निकलती। अगर जल्दी निकल गई तो ऊपर रुकने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो भी लोगों ने नीचे बाइंग करी होती है ना, वो अपना प्रॉफिट कहीं पे तो कैश आउट करेंगे, वो अपना प्रॉफिट इसको निकालते हैं यहाँ पर। तो जब प्रॉफिट बुकिंग आती है फिर वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग आती है फ्रेश, तो उस वजह से मार्केट नीचे गिरना शुरू होता है और वो ट्रिगर होता है। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि कैसे हम इस चीज़ को पकड़ सकते हैं, मार्केट को ट्रेंड जब चेंज हो रहा है मार्केट में तो उसको कैसे पकड़ना है, वो चीज़ें हमें समझनी है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि कोई भी मार्केट जो है ना, एक लाइन में नहीं चलती कि गिर रही है तो गिरती ही जाएगी। मार्केट के 3 साइकिल्स होते हैं, मार्केट के फेजेस होते हैं। मार्केट या तो अप ट्रेंड में होती है, या फिर डाउन ट्रेंड में होती है, या फिर कुछ टाइम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, या तो न्यूज़ आने से पहले, कोई इलेक्शन से पहले, या कोई बड़ा आउटकम आने वाला है उसके पहले होता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मार्केट बहुत गिर गई है तो वो एक बेस अपना क्रिएट करके फिर अपना ट्रेंड या तो चेंज करती है या ट्रेंड को फिर से रिज्यूम करते हैं। ये जनरली किसी न्यूज़ या इवेंट से पहले होता है।
तो ये चीज़ें आपको पहला बेसिक चीज़ आपको ये समझ लेना पड़ेगा। अब इस बेसिक चीज़ समझ आने के बाद अब आपको ये समझना है कि मार्केट नीचे भी अगर गिर रही है ना, तो वो हाई और लोज़ बनाते हुए चलती है। नए हाई, नए लो, नए हाई, नए लो बनाती है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि मान लो मार्केट गिरती है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रेश बाइंग आएगी नीचे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि सस्ती हो गई है मार्केट, तो वो खरीदेंगे, तो उसके उनके खरीदने की वजह से मार्केट ऊपर आती है। ऊपर आती है, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर नीचे जाती है। एंड ये इस तरीके से एक आपको बन जाएगा। चार्ट में आपको एक पैटर्न नोटिस करोगे कि लगातार नए लोज बना रही है मार्केट। अगर मार्केट लगातार नए लो बना रही है, पिछले लो को ब्रेक करती जा रही है, तो इसको बोलते हैं कि मार्केट जो है वीक है, वो एक बेयरिश मार्केट है, जो कि ट्रेंड इसका जो है वो डाउन की साइड है, डाउन ट्रेंड मार्केट है। अगर मार्केट में बायर्स ज़्यादा है और सेलर्स कम है, तो मार्केट इस तरीके के नए हाई नई लो बनाती है, क्योंकि जैसे जैसे बाइंग आएगी मार्केट और ऊपर जाएगी, बायर्स जुड़ते जाएंगे और मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ये बन जाता है हमारा अप ट्रेंड। इसी का अपोजिट मिरर जो इमेज होती है, जिसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। सो अब होता क्या है इसके आगे, ये अब समझते हैं। देखो, जब कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, तो जितनी बार वो नए लो बनाती है, मतलब जैसे मार्केट आई यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गए और जब नया लो बना रही है, तो जो पीछे का जो इसका सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, उसको जब ये ब्रेक करती है, तो ये जो सपोर्ट है ना, ये जो लाइन मैंने खींची, ये सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस। मतलब उसी जगह पर आकर मार्केट वहाँ से गिरनी शुरू होती है। उसके पीछे का साइकोलॉजी अब समझो कि मान लो आपने किसी चीज़ को 100 रुपये पे खरीदी है, ठीक है, वो जाता है 120 पे। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या जो भी म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स होते हैं, वो जो बाइंग उनकी प्राइस होती है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, या फिर सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाया, या फिर जो भी है। अब उनके जब ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, उनके जब पोजीशंस हिट होते हैं, तो मार्केट में सेल ऑफ आता है। और जो लोग नहीं सेल कर पाते हैं या लेफ्ट आउट रहते हैं, वो जब वापस मार्केट चढ़ती है हल्की सी भी, तो वो वहाँ पर फिर से एग्जिट करते हैं। फिर मार्केट में एक चीज़ होती है शॉर्ट सेलिंग, तो वो अपनी पोजीशन को रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके यहाँ पर शॉर्ट सेल करते हैं। तो जब वो शॉर्ट सेल करते हैं मार्केट में, तो मार्केट उसके बाद और सेल ऑफ उसमें आता है और मार्केट फिर से नीचे गिरनी शुरू हो जाती है और नीचे जाती है। फिर जो प्रीवियस स्विंग को ब्रेक जब करती है, तो ये फिर ये जो सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो फिर वही रेजिस्टेंस बन जाता है। और इसी तरीके से ये फॉलो होता है मार्केट में, एक स्टेप सा बन जाता है, स्टेयर केस की तरह मार्केट गिरती है। अब जब इसको ऊपर भी जाना होता है ना, तो ऐसे ही जाती है। उसके लिए उसको पहला जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर आकर थोड़ा सा फाइट करना होता है। यहाँ पर देखना पड़ता है कि यहाँ पर बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं या फिर सेलर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। अगर तो बायर्स कंट्रोल में आ गए और इसके ऊपर क्लोजिंग देने लग गए, इसके ऊपर सस्टेन करने लग गए, इसके ऊपर ट्रैवल करने लग गए, तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट द मार्केट इज चेंजिंग द ट्रेंड। मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए रेडी है, जो कि मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल से निफ्टी में समझाऊंगा। एक बार और मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ ताकि आपको फिर से थोड़ा सा क्लियर हो। मार्केट एक जब भी गिरता है, स्विंग्स उसमें बनते हैं, एंड किसी इंपॉर्टेंट लेवल को जब वो ब्रेक करता है, जहाँ पर उसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया होगा क्योंकि वहाँ पर बायर्स थे, उन बायर्स का जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो मार्केट वहाँ से फिर फ्रेश सेल ऑफ आता है। जब ये लेवल को वो ब्रेक कर देता है, तो यही लेवल हमारे लिए बन जाता है रेजिस्टेंस। मार्केट जब वापस से उसी लेवल पे आती है, तो क्या होता है, जो बायर्स थे, हम जैसे लोग, मान लो हमने 100 रुपीज़ पे ख़रीदा था और हम देख रहे हैं कि वो प्राइस 50 रुपीज़ तक चला गया यहाँ पर। तो जब वो 50 पे चला गया और वापस से 100 पे आएगा, तो हम क्या, पैनिक में एग्जिट मारेंगे, और हमारे एग्जिट करने से मार्केट और नीचे जाएगा। हमारे जैसे करोड़ों लोग होंगे, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होंगे जो एग्जिट कर रहे होंगे, तो उसमें और फ्रेश सेल ऑफ आता है। और इसी तरीके से जो भी फ्रेश बायर्स होते हैं, जब उनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो मार्केट में इस तरीके से सेल ऑफ आता रहता है। तो जितने भी सपोर्ट एरिया जब ब्रेक होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेजिस्टेंस में। इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाता है। अब इस डाउन ट्रेंड को अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है, जो हमारा
आज समझने की ज़रूरत है कि ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कंटिन्यू का जब कन्वर्ट होगा, उसको हमें कैसे पकड़ना, हम कैसे जाने कि जो डाउनवर्ड है, जो डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो इसका रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस बन रहा है, इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ना है और इसके ऊपर जाना है। तभी तो हम कहेंगे मार्केट में फर्स्ट साइन है कि मार्केट बॉटम बना चुका है। तो इसके लिए इसको इसके ऊपर क्लोज होना होगा और यहाँ पर आकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और यहाँ से फ्रेश बाइंग दिखे, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट का जो ट्रेंड है अब चेंज हो रहा है। तो जिस तरीके से नीचे गिरेगी उसी तरीके से ऊपर जाएगी, फिर इसको यहाँ पर उसी जगह पर रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर उसी जगह पर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। मतलब जिस स्टेप्स में मार्केट नीचे जाती है उसी स्टेप्स में मार्केट ऊपर भी जाती है। अब हम समझते हैं निफ्टी के एग्जाम्पल से। अगर आप पीछे जाओगे ना चार्ट में, थोड़ा सा पीछे भी अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड चैनल में थी और लगातार नए हाई बना रही थी इस तरीके से। अब इस चैनल को ब्रेक कहाँ पे हुआ, आप देखो जो स्विंग लो था इसको इसने ब्रेक नहीं किया, ये स्विंग लो को फाइनली यहाँ पर इसने ब्रेक किया। जब भी स्विंग लो आपका ब्रेक होता है, जहाँ पर उन्होंने अपने जो भी पीछे के बायर्स थे उनको कहीं तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। प्रॉफिट बुकिंग ऐसी होती है जिस तरीके से मार्केट चल रही होती है, जब लास्ट लो ब्रेक होता है, कभी भी लास्ट लो ब्रेक होगा, जैसे ये लास्ट लो है, इसको जब मार्केट ब्रेक करेगी तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई एंड जो लोग लेफ्ट आउट हो रखे थे वो इस रैली में फिर से एग्जिट करने लग गए और जब उन्होंने एग्जिट मारा तो फिर फ्रेश सेल ऑफ आ गया। अब इसी को आगे कंटिन्यू देखते हैं। तो आप देख सकते हो फिर इसमें एक डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश कैसे हुआ। डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश ये हुआ कि जब इसने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया, जैसे मार्केट में ये प्रीवियस लो था आपका, यहाँ पे ऐसे मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे नीचे आई और ऊपर नया हाई बनाया। तो जब नया हाई बनाता है उसके पीछे का जो स्विंग लो है वो स्टॉप लॉस होता है। इसको इसने ब्रेक किया, मार्केट में सेल ऑफ आया, फिर ऊपर गई, फिर सेल ऑफ, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर सेल ऑफ, फिर ऊपर, फिर सेल ऑफ, फिर ऊपर और फिर सेल ऑफ। तो एक तरीके से क्या बन गया, एक डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पर साफ साफ दिखेगा कि एक डाउन ट्रेंड बन चुका है। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, इस तरीके के नए लो बन रहे थे। तो अब जो भी लोगों ने ऊपर शॉर्ट किया होगा मार्केट को, यहाँ पर जो भी इन्होंने शॉर्टिंग करी होगी मार्केट में, उनको भी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। मतलब वो अपनी शॉर्ट को कवर करेंगे। सो शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, जैसे इन्होंने मार्केट ऊपर शॉर्ट किया, एडवांस शॉर्ट किया। शॉर्टिंग क्या होती है, फ्यूचर्स में लोग शॉर्ट करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगी, पुट्स खरीद दिया। तो उनको जब अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होता है, तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एडवांस सेलिंग करी थी, ऊपर सेल किया था। तो जब उनको लगेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हो रहा है तो वो बाई करेंगे। उनकी बाइंग से क्या होगा, मार्केट में एक बाई से मार्केट थोड़ी थोड़ी ऊपर आने लग जाएगी एंड उसमें जब नए फ्रेश बायर्स ऐड होते हैं तो मार्केट का डायरेक्शन पकड़ना शुरू होता है। अब इसमें समझते हैं कि कैसे वो अपनी पोजीशंस को काटते हैं जो जिन्होंने शॉर्ट किया। तो मार्केट में लगातार आप देखो डाउन ट्रेंड था और जो इसका लास्ट स्विंग लो था, इसको जब इसने ब्रेक किया था, ठीक है। अब सब लोगों ने जब भी मार्केट शॉर्ट करते हैं लोग, इस तरीके से जब गिर रही होती है, तो वो अपने मान लो यहाँ आपने ऊपर शॉर्ट किया, तो जब इस स्विंग हाई से वापस जब मार्केट टर्न होती है तो उसने अपना जो प्रॉफिट बुकिंग का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर ला के रख देगा। फिर और नीचे जाएगी तो फिर यहाँ पर कि इसके ऊपर आएगी तो मैं निकल जाऊँगा, इसके ऊपर आएगी तो निकल जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके वो अपना जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी वो अपना नीचे लाता जाएगा, जिसको बोलते हैं एसएल, ट्रेलिंग एसएल जिसको बोलते हैं। तो ट्रेल एसएल इसी तरीके से काम करता है। अब जब मार्केट इसके ऊपर हिट करेगी, मान लो इस लेवल के ऊपर हिट करेगी जैसा यहाँ पर कर रही है, तो क्या होगा, वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने लगेगा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग।
प्लस और क्या हुआ कि जो बहुत टाइम से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, तो जितने इतने महीने से 6 महीने से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो बड़े बड़े जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टर्स होते हैं या फंड मैनेजर्स होते हैं, वो मार्केट में नहीं आते हैं, वो मार्केट में एंटर नहीं करते हैं, वो साइड लाइन पे वेट करते हैं मार्केट के ट्रेंड चेंज होने का, कि कहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो वो जब ये देखते हैं कि हाँ, इस लेवल से शॉर्ट कवरिंग आई और अब मार्केट इसके ऊपर एक बेस बना दिया है, तब वो फ्रेश बाइंग करने लग जाते हैं। तो उनकी फ्रेश बाइंग से और मार्केट में एक आपको बाइंग देखने को मिलती है। अब जब शॉर्ट जो सेलर्स हैं उनकी अपनी बाइंग जो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, और फ्रेश बायर्स जो साइड लाइन से बैठे थे, ये दोनों जब मिल जाते हैं और इन दोनों के मिलने से जो बड़ी मार्केट में एक मूवमेंट आती है, इसी की वजह से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन लोगों को नहीं देखना, हमें सिर्फ चार्ट पे ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। चार्ट आपको सब कुछ बता देगा, जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन से सब कुछ समझ में आ जाता है कि कैसे मार्केट टर्न हो रहा है। आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना है, जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट एक स्टेयरकेस की तरह चलती है ऊपर और नीचे। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट जब लगातार नीचे इस तरीके से गिर रही है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वेट करना है कि जो पिछला स्विंग है उसको इसने उसके ऊपर जाना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर जाकर फिर से इस तरीके से यहाँ पर ये जो जोन है यहाँ पर एक बार के लिए वापस आ गया और उसी जगह से एक सेल ऑफ आया है। यहाँ पर काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया है। इसका मतलब है यहाँ पे बायर्स और जो सेलर्स है ना, उसमें बहुत फाइट हुई। इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा दो ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए। और ये एक जोन होता है, एकदम एग्जैक्टली आपको नहीं मिलेगा। एक जोन होता है जहाँ पर आपको फाइट दिखेगी, टसल दिखेगी, एंड फिर फाइनली उसके ऊपर ब्रेक करता है। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। एक बड़ा बुलिश कैंडल आपको मिलना चाहिए उसके ऊपर। अब इस दिन आपको इसमें दिखता है कि हाँ, ये जो कैंडल बनी है ये वाली, ये कैंडल बोलती है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। क्यों? क्योंकि जो इसका लास्ट सपोर्ट एरिया था जिसको इसने ब्रेक किया, ये आपका सपोर्ट एरिया था। इस सपोर्ट जोन को जब ब्रेक किया मार्केट, तो ये हमारे लिए बन गया रेजिस्टेंस। जहाँ पर मार्केट गई उस जगह से फिर इसमें एक सेल ऑफ आया, जहाँ पर शॉर्ट कर रहे होंगे लोग। अब जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, जो लॉन्ग टर्म के शॉर्ट कर रहे थे उनके इसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का सिस्टम होगा। तो ये बड़ा कैंडल ये बताता है कि हाँ, ये इस बात का सबूत है कि बड़े बड़े जो शॉर्ट सेलर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को हल्का कर रहे हैं और नए बायर्स भी आ रहे हैं। तो अब आप इसमें करना क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, या तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो या फिर इसके नीचे जो डे लो होता है, एंड फिर आप इसको राइड करते हो नेक्स्ट लेवल के आसपास। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, जिसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं। और यहाँ पर भी आने के बाद अगर इस तरीके का ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, इतना बुलिश कैंडल, इस तरीके का बड़ा कैंडल अगर यहाँ भी फॉर्म हो जाता है, तो फिर इसमें आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है मार्केट में एंटर करने का और मार्केट का ट्रेंड समझने का, कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कभी भी मार्केट में दिक्कत नहीं आएगी कि अगर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में कब जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा कि पीछे चार्ट में मार्केट अप ट्रेंड में थी और मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर जाकर चेंज हो रहा है, और फिर डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट है तो कहाँ पर जाकर मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, ये इस जगह पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाओगे तो आपको फिर मार्केट में आराम से पैसा बना सकते हो। ये सारी चीज़ों पे होता है, रिलायंस पे भी आप लगा सकते हो, टाटा मोटर्स पे भी, किसी भी इंडेक्स किसी भी स्टॉक पे आप आराम से काम कर सकते हो। तो आई होप काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।